Hello students, what is sound, how it is produced, frequency क्या है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, इन सारी टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। तो साउंड क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो हिट करने से ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल है दे सेट इन वाइब्रेशन, तो सारे पार्टिकल वाइब्रेट होने लगते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट की व्हाट इज वाइब्रेशन, क्या है वाइब्रेशन है को डिफाइन करेंगे। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। The motion of particles, such type of motion of particle is called oscillatory motion. Vibration की फिर definition हुई, the to and fro motion of object, to and fro motion of particle of object, यहाँ particle आना चाहिए था, particles of object which is hit hardly is called vibration. अब vibration क्या है, to and fro motion किसको बोलते हैं? जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हिट किया, इसके पार्टिकल जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थे वो वाइब्रेट हो गए, मींस की मीन पोजीशन से पार्टिकल चला गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वापस आया, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर वो वापस आया। अब ये ऐसा करते उसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन रिपीट कर लिया। मींस की ऑसिलेशन से मींस ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन इज ड्यू टू द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड vibration, or such type of motion is called oscillatory motion. Oscillatory motions are those motion which repeats itself after fixed interval of time is called oscillatory motion. अब हम इस vibration जो हमने इस definition को जो हमने vibration की हमने जो definition लिया, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके पता लगाना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है। सपोज इनिशियली सारे पार्टिकल ऑब्जेक्ट के पहले अपनी नॉर्मल पोजीशन पे थे, वो मीन पोजीशन पे थे, वो वाइब्रेशन में मोड में नहीं थे। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने हिट किया, पार्टिकल सारे वाइब्रेट हो गए, मींस की पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए। तो डिस्टर्बेंस क्या है, मींस वेव क्या है, वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू द मीडियम। मीडियम की बात हो रही है, तो ये एयर मीडियम जो है, साउंड जो है वो एक तरह का मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि साउंड वेव सिर्फ ट्रैवल कर सकती है तो सिर्फ किसी ना किसी मीडियम से, सॉलिड से, लिक्विड से या फिर गैसेस से साउंड ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। अपने साउंड वेव को चलने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत होती है। तो इस जो साउंड वेव है मीन्स साउंड डिस्टर्बेंस की वजह से, डिस्टर्बेंस मीन्स वाइब्रेशन की, पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से मूव कर रही है, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द मीन पोजीशन में जो पार्टिकल है पहले वो मैक्सिमम अपनी पोजीशन से ऊपर उठते हैं, फिर वो ओरिजिनल अपनी फिर पोजीशन पे यहाँ जाते हैं, फिर वो मैक्सिमम दूसरी तरफ को जाते हैं, देन फिर ओरिजिनल पे आ जाते हैं। इस तरह से डिस्टर्बेंस को हम इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वेव दिखा रही है, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना ऊपर तक उठे या फिर कितना मिनिमम डायरेक्शन, मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, जिस ये जो एरो दिखाया है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को अब हम डिफाइन करेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। इस वेव को हम बोलेंगे क्रेस्ट, और ये है इसका ट्रफ। एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द हाईएस्ट पोजीशन। ये मीन पोजीशन और ये हाईएस्ट पोजीशन। ये एम्पलीट्यूड क्या है, इस वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है, और इसे मेजर किस में करेंगे, ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर, क्योंकि ये एक तरह की डिस्टेंस है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम इस लेटर
न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको न्यू रीड करते हैं। तो वन नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम टेकन। सपोज किसी पार्टिकल ने 1 सेकेंड में 4 ऑसिलेशन कंप्लीट की है, और यहाँ जो वेव दिखा रही है देखो, यहाँ क्रेस्ट और ये ट्रॉफ, 1 ऑसिलेशन यहाँ तक, 2 ऑसिलेशन एंड 2.5 ऑसिलेशन मीन्स की 2.5 अपॉन टोटल टाइम 1 सेकेंड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 सेकेंड की पावर -1, और इस सेकेंड रेज टू पावर -5 को हम लेते हैं हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं HERTZ, पढ़ेंगे हर्ट्ज, और इसके बोलेंगे कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड की पावर -1। इसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड टर्म दैट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस 1 ऑसिलेशन, यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल मैक्सिमम, फिर वापस आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर वापस आया, इतनी ऑसिलेशन 1 ऑसिलेशन को कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो 3 टर्म्स थी, तीनों टर्म है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। Decide the type of wave that is produced when an object is hit, or any object that produce sound are the main property which tell us the type of sounds. Sound hard है, sound harsh है, या फिर soft है, या फिर वो shrill है। तो ये डिसाइड करती है प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। लाउड साउंड की एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है, और वेव की शेप कुछ इस तरह से होगी कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मींस कि उसको और एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसी ऑब्जेक्ट को जितने हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और उनकी डिस्टरबेंस उतनी ही ज्यादा होगी, मींस कि ये वेव्स की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को डिसाइड करती है। पिच मीन्स श्रिलनेस, किसकी साउंड कितनी जो स्वीट है या फिर वो तीखी है, डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच साउंड मीन्स जो ज्यादा तीखी आवाज है। तो उस हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड का जो वेव ग्राफ होगा, जो वेव रिप्रेजेंटेशन होगी, वो इस तरह से होगी। So the loudness is directly proportional to the square of the amplitude and pitch directly proportional to the frequency. High pitched sound, high pitched sound means ज्यादा श्रिल है, श्रिल means उतने ज्यादा तीखापन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड्स, टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को देखते रहिए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।